गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हर रोज हम लोग करते हैं। आज 26 ऑफ दिसंबर है और आज के दिन हम जो इवनिंग रैप अप है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का वो करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। तो यहाँ पे आज का दिन मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, आज के दिन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सेंटा रैली के बारे में। सेंटा रैली, इसका जो वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप ज़रूर उसको देखिए। और सेंटा रैली का आज क्या है, डे 2 कहाँ से शुरू हुई है, 24 ऑफ दिसंबर से। मार्केट कहीं नहीं गया, आज इसका डे 2 है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि ये जो हमारा लास्ट डे है सेंटा रैली का वो कब होगा, क्योंकि उस दिन मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि सेंटा रैली का पिछले 100 ईयर का डाटा क्या बोलता है और एक्चुअल में इस साल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, उसको हम देखेंगे। सेंटा रैली डे 2, डे 1 में भी सेंटा कहीं नहीं गया इंडियन स्टॉक मार्केट में, डे 2 में भी कहीं नहीं गया। और ये किसने हमें शो किया, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का वीलॉग निफ्टी विक्स के ऊपर। और विक्स को मैंने आपको क्या समझाया है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। और मैंने इसकी आपको 3 रेंजेस बताई हैं। कौन सी है, रेंज 115 लो वोलेटिलिटी के अंदर है, ये लो वोलेटिलिटी में। और दूसरी R2 की जो रेंज है वो मैंने आपको बताया है 20, ये क्या है, मीडियम वोलेटिलिटी। और 230 एंड रेंज 3 ग्रेटर देन 30 हाई, वेरी हाई वोलेटिलिटी। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए हमारे। तो यहाँ पे देखिए, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स में यहाँ से राइज किया और मार्केट में जब ये इंडेक्स ऊपर को बढ़ता है, याद रखिए मार्केट में तभी कुछ ना कुछ होगा। अब ये इंडेक्स बढ़ा है तो मार्केट में कुछ होगा, और लेकिन अभी भी कहाँ है ये 14, मतलब 15 से नीचे है, तो लो वोलेटिलिटी जोन के अंदर है। तो आज क्या कारण रहे कि हमारा जो इंडेक्स है उसकी वोलेटिलिटी बढ़ी है। एक तो आरबीआई ने जीडीपी के, ये जो Q3 की जीडीपी है, Q3 की जीडीपी, इसका फोरकास्ट जो है 6.8% रखा, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है, 6.8%। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जीडीपी को लेके, जीडीपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके 3 वीडियो बनाए हैं मैंने। क्या होता है जीडीपी, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, हाउ, कैसे इसको मेजर करते हैं, वो सारा मैंने, और वो तीनों जो लिंक हैं, 3 लिंक्स, वो आज मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो एक लिंक मैंने सेंटा रैली का, वो आपको देखना है, और एक आपको जीडीपी को लेके मेरे 3 वीलॉग्स हैं, उनको आपको जरूर देखना है अगर समझना है कि एग्जैक्टली जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का फोरकास्ट 6.8 किया, बहुत अच्छा इनकरेजिंग है ये। लेकिन पूरे साल का, कौन से साल की बात कर रहे हैं, ये 2024 से लेके 25 की, ये फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, और खत्म कब होता है 31 मार्च को, और कब हुआ 2025 को। इसका फोरकास्ट पहले था 7.2, अब ये डाउनग्रेड कर दिया है 6.4। और क्यों डाउनग्रेड किया, इन 3 वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर की जीडीपी आई थी 5.4%। जरूर उस वीलॉग को देखिए, आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे उसको। अब चलिए, फरवरी में रेट कट करने की संभावना है, किसकी है, आरबीआई की। रेट कट हम हमेशा कहाँ की करते हैं, यूएस की करते हैं ना, क्योंकि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो फरवरी में है। और अब की बार वो इसलिए ज़्यादा लोग उसको ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि आरबीआई के न्यू गवर्नर्स आए हैं। तो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे नए आरबीआई के गवर्नर साहब का क्या नाम है, और उम्मीद है कि फिजिकल स्टिमुलस देंगे, वो कुछ मार्केट को सपोर्ट करेंगे। बजट एंड पॉलिसी मेजर, क्योंकि अभी शुरू होने वाला नए साल में बजट को लेके प्री बजट की मीटिंग होती हैं, हमेशा प्री बजट मीटिंग होंगी,
और बजट को लेके बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। तो ये ट्रिगर्स जो हैं वो विक्स को ऊपर लेके गए और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे आगे चल के मार्केट पे क्या होता है। तो आज की जो मार्केट है वो किस प्रकार से रही, ये देखिए। थिन ट्रेडिंग वॉल्यूम, मैंने आपको जो सेंटा रैली है ना वहां पे एक्सप्लेन किया है कि थिन वॉल्यूम क्यों है। थिन वॉल्यूम, 5 रीजंस हैं सेंटा रैली के। देयर आर 5 रीजन ऑफ सेंटा रैली, और उन 5 रीजन में से एक रीजन है थिन वॉल्यूम। और एक एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है डे टू डे बेसिस पे। तो ये रोट लर्निंग नहीं है, हम एग्जैक्टली आपको जो सिखा रहे हैं उसको साथ में अप्लाई भी करवा रहे हैं। तो आज ये अप्लाई हुआ, तो इस पॉइंट को अप्लाई करिए कि मार्केट इसलिए कहीं नहीं गया क्योंकि थिन वॉल्यूम रहा। और थिन वॉल्यूम क्यों रहा? क्योंकि जो फंड हाउसेस हैं यूएस में, या जो एफआईआईज हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो सारे चले गए हैं हॉलीडे के ऊपर। क्योंकि यूएस की जो दीपावली है, बेसिकली जो उनकी क्रिसमस है और हमारी दीपावली है, तो ये जो 7 दिन है ना वो छुट्टियों पे जाते हैं। तो वो छुट्टियों पे रहेंगे तो पार्टिसिपेशन होगी नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो वॉल्यूम क्या होंगे? थिन वॉल्यूम रहेंगे। प्रेशर फ्रॉम मंथली एफएनओ एक्सपायरी, आज का डे कौन सा था? आज का डे थर्सडे। थर्सडे को क्या होता है हमारा? मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जरा हमारे साथ बने रहिए। आपको 2 कर महीने के बाद मैं एफ एंड ओ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाऊंगा और आप उन कॉन्सेप्ट में जरूर पहुंचेंगे। तो जो मंथली एक्सपायरी के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल है जो आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, तो आप बिल्टअप करिए और मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज एक्सपायरी थी, आज मार्केट ने कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन आज मार्केट ने एक्चुअली कुछ नहीं किया। कॉशियस है मार्केट आज के दिन में, और आफ्टर में रियलिटी और मेटल स्टॉक रिकवर्ड। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर ढंग से आप मेरे वीलॉग्स को देख रहे हैं तो 2 सेक्टर कौन से? रियलिटी, रियलिटी का सेक्टर कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है आपका, और मेटल, ये हुआ ना। मेटल और रियलिटी के जो सेक्टर है, ये दोनों, आप एक कोरिलेशन हमेशा ड्रॉ करना। चाइना में कभी भी कुछ भी अच्छा होगा तो ये दोनों सेक्टर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो सबसे ज्यादा है चाइना के ऊपर। और चाइना ने पिछली कल अपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, और उन्होंने स्टिमुलस दिया। और स्टिमुलस कितना दिया? 3 ट्रिलियन युआन। युआन जो वहाँ की करेंसी है, 3 ट्रिलियन युआन का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो न्यूज़ वहां से आई, हमारा मेटल और रियलिटी ऊपर को चढ़ा, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है चाइना के साथ, इसलिए ये आज बढ़े। INR हिटिंग ऑल टाइम लो, फर्दर इवोक द क्वेश्चन। इंडियन रुपी और डॉलर की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो रुपी आज फिर गिरा। आगे चल के मैं आपको चार्ट के ऊपर डिटेल में समझाऊंगा कि इंडियन रुपी इतनी बुरी तरीके से क्यों गिरा है। ये जो और डॉलर वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आगे चार्ट पे समझाऊंगा। इंडियन बेंचमार्क इंडेक्सेस जो हैं मार्जिनली लोअर आज ट्यूसडे को हुए हैं। थर्ड क्वार्टर अर्निंग सीजन एंड अपकमिंग यूनियन बजट, अब जो Q3 के जो हमारे आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। Q3 के वो जो हमारा डेटा है वो आने वाला है। ये वाला जो डेटा है ये हमारे पास आने वाला है। तो Q3 कौन से वाला हुआ आपका? जल्दी, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, इसका जो डेटा है वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। कब से? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमारे पास 2025 में ये डाटा आना शुरू हो जाएगा, और उम्मीद है कि ये डाटा अच्छा आएगा। कहाँ से हमें उम्मीद लगी? क्योंकि RBI ने जो हमारा GDP है इसका हमें अच्छा 6.8% दिया। तो GDP हिंदुस्तान की तभी बढ़ेगी ना जब कंपनीज जो है अच्छा प्रोडक्शन करेंगी,
वो प्रोडक्शन करेंगी तभी जीडीपी बढ़ेगी ना। आप जरूर मेरे उन 3 बी लॉग्स को देखिएगा जो मैंने जीडीपी पे बनाए हैं, आप सच में एंजॉय करेंगे और आप लिंक कर पाएंगे। अब वापस आइए, होस्ट ऑफ मार्केट एक्सपर्ट, बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी हमारी मार्केट, और यहाँ पे उन्होंने कॉशन बोला है, कॉशन रह कॉशियस, और ये कॉशियस इन्वेस्टर को रहने की खास जरूरत नहीं है, ये कॉशियस किसको रहना है, ट्रेडर्स को। एंड चूज द स्टॉक जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, अर्निंग एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। अब हमको उस टाइप के स्टॉक लेने हैं जिनमें अर्निंग है, तो कहां से हमें पता चलेगा, Q3, Q2, Q1, इसका कंपैरिजन करेंगे। मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाने की प्लानिंग मैंने की हुई है, और यहाँ पे हम देखेंगे और बहुत सारे वीडियोस में कि मैं आपको कंपैरिजन चार्ट पे बताऊंगा। कोई स्टॉक हम पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स को हमने पकड़ लिया, बहुत शानदार स्टॉक है ये, इसके पैरामीटर्स बताते हैं। तो टाटा मोटर्स का Q3 कैसा रहा, Q2 कैसा रहा, Q1 कैसा रहा, फिर हम इसको लेंगे, इसका हाफ ईयर 1, हाफ ईयर 2 ये कैसा रहा, फिर हम इसको देखेंगे इसका ईयर ऑन ईयर कि 2024 कैसा रहा, 2023 कैसा था, 2022 कैसा था, इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो देखो आप, यहाँ से हम माइक्रो लेवल से चले, फिर मीजो लेवल पे पहुंचे, और फिर हम कहाँ पे पहुंच गए, मेगा लेवल कंपैरिजन पे। तो माइक्रो, मीजो और मेगा जो 3M है, 3M कंपैरिजन करेंगे हम हर एक कंपनी का, और उसके बाद हम उसकी अर्निंग के ऊपर कंक्लूड करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इन्वेस्ट हवा में नहीं होता है कभी, गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं। जो लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट में, गैम्बलिंग, आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये गारंटी है मेरी। अगर आप रोज मेरे वीडियो लॉग देखते हैं ना, तो मैं आपको गैम्बलिंग से इन्वेस्टमेंट में ले जाऊंगा, और यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, वेल्थ क्रिएशन। नहीं तो आप आज की डेट में कोरी गैम्बलिंग के पीछे जा रहे हैं, कोई अर्निंग का तो पता नहीं है, कोई वैल्यूएशन का तो पता नहीं है, टीवी में सुन लिया, उसने वो स्टॉक बताया, उसका तो एजेंडा है जो टीवी में बैठा है, वो एक एजेंडे के साथ वहां पे बैठा हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत शानदार आपको वो बता रहा है, उसका एक पर्टिकुलर एजेंडा है, वो किसी म्यूचुअल फंड के साथ, कहीं किसी ETF के साथ, किसी ग्रुप के साथ, और नहीं होगा तो इनसाइड ट्रेडिंग के साथ वो जुड़ा होगा, और वो टीवी में बोलता है और आप लोग सुनते हैं और खरीद लेते हैं। एजेंडे में नहीं जाना, वो भी एक गैमलिंग की एक फॉर्म है जो वहां पे आप सुनते हैं। आपको मैं, हम तो रिकमेंड करते ही नहीं है, ना कभी करेंगे, हमारी रिकमेंडेशन पे भी नहीं जाना, जो अगर मैं भी रिकमेंड करूंगा ना उस पे भी नहीं जाना। आपको खुद इतना इक्विप हो जाना है कि ये जो फैक्टर मैं आपको करवा रहा हूँ वो खुद फॉलो करने, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसकी अर्निंग अच्छी है, किसकी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमारे सामने वो आ जाएगा, वो आपने पिक कर लेना है जो आपको अच्छा लगेगा। तो इस आप बने रहिए, उसके ऊपर चलेंगे। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, और मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, और वो वीडियो है बाई और सेल के ऊपर, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा आज। आप उसको भी देखिए कि मैंने RSI मॉडल समझाया है कि कब आपको किसी स्टॉक को लेना है, यहाँ 70, यहाँ 30, किस जोन के अंदर बाई करना है, वो डिटेल भी मैंने समझाई है, वहां पे जाके देखिए। आप हर एक चीज को लिंक करिए, आप इंजॉय करेंगे। तो अट्रैक्ट अर्निंग किसकी अच्छी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और मेरे वॉरेन बफेट के जो कोट मैं हर वीलॉग में बताता हूँ, उनको जरूर देखिएगा। मैं कंपाइलेशन बना रहा हूँ कि वीलॉग में जो मेरे कोट हैं उन सबको इकट्ठा करके उन कोट्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उन सारे कोट्स को एक जगह समझ पाओ। चलिए अब आगे चलते हैं। निफ्टी का जो इंडिसेस है, इंक्रीज हुआ है कितना, 0.095%, बहुत ही मीगर, मतलब कहीं नहीं। ये देखो आप, क्या शानदार चैनल है, कहीं नहीं गया ये, और बेचारा ट्रेडर भी क्या करेगा। तो कारण मैंने आपको बता दिए। ब्रॉडर इंडेक्स, इसने तो बड़ा ही शानदार काम किया है, देखो आप जरा, 0.0000
50%, मतलब डेसिमल से 5 प्लेसेस तक। मतलब ये मैंने अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बाद पहली बार ये नंबर इस रेंज में देखा होगा। तो आप देखो हाउ पुअर परफॉर्मेंस इन द मार्केट, कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है। ये देखो आप, मार्केट एक रेंज के अंदर है, जहां से वो चली वहां सुबह उसने हल्का सा ट्रैप किया, डाउन किया, और बस फिर एक रेंज में फंस गई। और रेंज में देखो कब फंस गई वो आके, वो रेंज में फंस गई 10:15 के आसपास। मतलब 9:15 पे मार्केट खुलती है, 10:15 में उसने अपनी वोलेटिलिटी का ड्रामा जो करना था वो किया, उसके बाद मार्केट कहीं भी नहीं गई है। तो और आज की डे में देखिए, अदानी पोर्ट नंबर 1 सबसे ज्यादा इसने गेन किया। ये जो अदानी पोर्ट है ना, वैसे तो अदानी ग्रुप में जो अदानी ग्रुप के 3 शेयर कुछ हद तक अच्छे हैं, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर जो फॉर्चून का जिनका ऑयल आता है जो आप लोग कंज्यूम करते होंगे, और अदानी एंटरप्राइजेस। इनमें अगर मुझको नंबर 1 पे किसी को रखना है तो अदानी पावर और अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसने आज बड़ा अच्छा ग्रो किया। रीजन बीइंग, देखो एक ट्वीट जिंदगी बदल दे। एक ट्वीट आया और उस ट्वीट ने बोला कि वाइजैग में 100 शिप आ गया। कितने टाइम में? 6th मंथ में, 6 महीनों के अंदर 100 सॉटी होगी वहां पे, किसकी? शिप की। मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा और मार्केट को ये न्यूज बहुत अच्छी लगी और आज वो इंक्रीज हुआ। आगे चल के इसका मैं आपको चार्ट भी समझाऊंगा। M&M और मारुति ये दोनों आज इंक्रीज किए हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको अदानी पे ले आता हूं। अदानी का यहां जैसे ये न्यूज आती है और यहां जैसे कंफर्मेशन होती है इस न्यूज की, समवेयर अराउंड बिल्कुल आफ्टरनून में, फिर रॉकेट बनता है ये वाला स्टॉक। और ये जो है MSC मिशेल, ये शिप का नाम है। ये 100 सॉटी की है इसने। कितने टाइम में? 6 मंथ के अंदर। और एक ट्वीट आता है अदानी फैमिली की तरफ से, अदानी फैमिली की तरफ से, और उस ट्वीट के बल पे ये ऊपर को बढ़ता है। अब एक ट्वीट से इतना इसका बढ़ जाना, मतलब आप देखिए हाउ फ्रेजाइल, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड पता क्या है? फ्रेजाइल। कि एक ट्वीट पे कोई स्टॉक डिपेंडेंट है तो वो तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो वो तो आप जरा ध्यान से देखिए इन सब चीजों को। अब आप यहाँ पे मारुति और M&M ये दोनों क्यों बढ़े हैं? ये इसलिए बढ़े हैं आज के दिन में कि मोतीलाल ओसवाल जो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड हाउस भी चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट की फर्म है उनकी बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी फर्म यही है। इनके ऑटो सेक्टर में इन्होंने 2025 के लिए 2 पिक किए अपने। इनके जो पिक है वो 2 पिक किए इन्होंने। कौन से? M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और दूसरा किया इन्होंने मारुति। हालांकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैं आपको 2025 का एनालिसिस करके बताऊंगा अपना, कि हमने क्या एनालिसिस किया है। वो उसको लेके मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। ऑटोमोबाइल में मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेके तो उनके साथ हम बिल्कुल सहमत हैं। मारुति को लेके हमारे डाउट्स हैं, और वो जो डाउट है मारुति को लेके वो रीजन बीइंग है कि ईवी अडेप्टेशन जो है मारुति की वो बहुत स्लो है। और ईवी की जो अडेप्टेशन नंबर 1 के ऊपर है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर की जो अडेप्टेशन है वो नंबर 1 में है ईवी में, और नंबर 2 पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ईवी का फ्यूचर कैसा जाता है? टेस्ला इंडिया में किस तरह से आता है? टेस्ला मोटर्स जो इंडिया में आएंगी उनका इन्फ्लुएंस कैसा होगा हमारे ईवी सेक्टर पे? वो सब कुछ हमको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी अभी जनवरी में शपथ लेंगे, जब व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे तो उनका और एलन मस्क की क्या जुगलबंदी होती है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, उन दोनों का सुर ही बनेगा दुनिया का सुर। तो वो कैसे चलेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी तक। और गिरने वालों में टाइटन, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर,
बहुत इंटरेस्टिंगली जिसको नहीं गिरना चाहिए था वो था JSW स्टील। स्टील इंडेक्स आज के दिन, मेटल इंडेक्स क्या है आज के दिन, ऊपर बढ़ा है, लेकिन JSW आज नीचे गया है। इसका एनालिसिस कल मैं आपको अलग से करके बताऊंगा कि JSW के साथ क्या हुआ। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, फाइनेस्ट कंपनी है स्टील सेक्टर में JSW स्टील, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप अब आइए, आप बहुत जो हम हर रोज करते हैं क्या, क्रूड ऑयल को। अब क्रूड ऑयल में यहाँ पे देखिए आप, क्रूड जो है वो इंक्रीज हुआ है, $70 के आसपास पहुंचा है। और आप याद रखिए, इंडिया में हम 90% से ऊपर अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं। मैं हर रोज आपको क्यों क्रूड ऑयल करवाता हूँ, हमारी इंडस्ट्री, हमारा पूरी मार्केट, हमारी पूरी ऑटोमोबाइल किस चीज के ऊपर है, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे। तो क्यों ये बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा डिमांड, एक फोरकास्ट आया है कि अमेरिका में कंज्यूमर सेक्टर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो कंज्यूमर होगी तो सबसे बड़ी कंजम्पशन किसकी होगी, ऑयल की कंजम्पशन होगी। तो कंज्यूमर डाटा बहुत अच्छा आ रहा है वहाँ का, तो वहाँ पे ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। और जो मैंने आपको पहले भी बताया, चाइनीज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना स्टिमुलस पैकेज, ये जो पैकेज है उनका, वो अनाउंस किया कल। और इस अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि हम मेटल को, हम रियल एस्टेट को, इन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा, और रियल एस्टेट बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। तो ये जो दो न्यूज आई हैं, हालांकि ओपेक, ओपेक को लेके, ओपेक प्लस और ओपेक है, इसको लेके मैंने वीडियो तैयार किया, अभी अपलोड करूंगा मैं उसको, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि ओपेक ओपेक हमेशा होता रहता है टीवी पे, आप मुझसे भी सुनते होंगे, तो आपको लगता होगा ये है क्या ओपेक। ऑयल एंड पेट्रोल का जो ग्रुप है प्रोडक्शन का, आऊंगा मैं उस वीडियो के ऊपर। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है ना, उन्होंने एक यूनियन बना रखी है अपनी, ताकि कितना ऑयल पैदा करना है, क्योंकि असली प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि अगर सप्लाई हमने ज्यादा कर दी तो रेट कम हो जाएंगे। तो सप्लाई को कैसे कंट्रोल, इनका जो बेसिक एलिमेंट है ना ओपेक का, ये वो कंट्रीज हैं जो तेल पैदा करते हैं, कि हमने सप्लाई कंट्रोल कर देनी, और सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक बैलेंस बनाना है, और इसमें दुनिया को जिसने कंट्रोल कर रखा है वो यूएसए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, यूएसए दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर भी है और नंबर 1 ऑयल कंज्यूमर भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। देखो आप, कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर भी यूएसए है, नंबर 1 कंज्यूमर भी यूएसए है। तो यूएसए ना तो डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ने देता है, ना सप्लाई को बहुत डाउन जाने देता है, क्योंकि दोनों केसेस में नुकसान अमेरिका का है। तो अमेरिका बैलेंस बना के रखता है। तो अमेरिका का प्रेशर ही ओपेक को डिटरमिन करता है। और कभी मैं कोई आपको एक वीलॉग बनाऊंगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, कि कैसे अमेरिका जो है, कैसे यूएस कंट्रोल करता है ओपेक और ओपेक प्लस को, इनको वो क्यों कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करके क्या बेनिफिट है उसको। ऑयल की जो आप सीरिया देखते हैं ना, और आप जो पैलेस्टाइन देख रहे हैं, आप जो इजराइल देख रहे हैं, ये सारे के सारे ड्रामे यूएस के कंट्रोल्ड हैं। क्योंकि यूएस की जो असली गेम है वो ऑयल को लेके रहती है, वो ऑयल को कैसे कंट्रोल करता है। और ये जो ओपेक वाले, जिनके पास ऑयल है उनके पास पैसा होगा, हर एक देश के ऊपर यूएसए का कंट्रोल है, वर्चुअली भी और रियलिटी में भी यूएस ही चलाता है इन कंट्रीज को। मैं आऊंगा किसी दिन, अगर मैंने वो वीडियो बनाया तो डेप्थ में एनालाइज करेंगे इसको। तो इन दो फैक्टर की वजह से ऑयल बढ़ा है। आगे आइए आप, जो बहुत दयनीय स्थिति है इंडियन रूपी की। इंडियन रूपी हर रोज दयनीय स्थिति में गिरता हुआ जा रहा है, आप देख रहे हैं। और आज कितना पहुंच गया, 85 रुपये 26 पैसा। और ये 86 भी हो जाए जल्दी से तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। कारण, हमारा रूपी क्यों भयंकर तरीके से गिर रहा है। फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी है, 4 रेट कट होते तो हमारा रूपी स्ट्रांग होना था। उन्होंने बोला हम 2 ही रेट कट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है और हमने इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है। अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो डॉलर की मांग अमेरिका में
अमेरिका में डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, जो हो रही है। टैरिफ अंडर इनकमिंग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी जो इलेक्शन रैलियां रही हैं उनकी, उसमें क्लियरली बोला है कि हम तो टैक्सेस बढ़ाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इनके टैक्सेस बढ़ेंगे, और अगर टैक्सेस बढ़े तो डॉलर और स्ट्रांग होगा, इन्फ्लेशन वहां और बढ़ेगी, और यहाँ से फ्लाइट होगी रूपी की, मतलब डॉलर की, और रूपी और डिक्रीज होगा। यूएस इन्फ्लेशन, इसका बढ़ना ऐसा लग रहा है अगर ये घटे तो हमारे रूपी के लिए फायदेमंद है। इसको लेके मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, उन वीलॉग्स को देखिए आप, कि यूएस इन्फ्लेशन अगर घटेगी तो हमारा रूपी स्ट्रांग होगा। इस कॉन्सेप्ट को, यूएस की इन्फ्लेशन अगर घटेगी तो हमारा रूपी स्ट्रांग होगा, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या समझे इस पॉइंट से। इसको बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इन 3 फैक्टर की वजह से डिक्रीज हो रही है। और एक और फैक्टर है कि जो अमेरिका में सेंटा रैली होती है ना, यूएस में आज की डेट में जो फंड हाउसेस हैं वो जाते हैं हॉलीडे के ऊपर। अब हॉलीडे करने जाते हैं तो इंडिया जैसा हॉलीडे तो है नहीं कि हॉलीडे नानी के घर चले जाओ ताकि आपका कोई रुपया खर्च नहीं होगा। वहां पे जो हॉलीडे है वो होता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन होता है कि अगर मान लो आपको भूख है एक आधे नान की और आपने ऑर्डर कर दिए 6 बटर नान, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। और अमेरिका वर्ल्ड का लीडर है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में, तो वहां पे लोग अब जाएंगे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन करने, तो 6 बटर नान किस चीज से आएंगे? डॉलर से आएंगे ना। तो ये जितने फंड हाउस के मालिक हैं ये छुट्टी पे हैं, तो इनको बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत है। तो ये वहां पे अगर अपने डॉलर ले रहे हैं तो डॉलर की मांग है, तो जितनी वर्ल्ड करेंसी, हमारी नहीं, दुनिया की, युआन हो, रूबल हो, म, कोई भी यन हो, जापानीज, हर एक करेंसी वर्ल्ड की गिर रही है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो हर करेंसी फॉल करेगी। इसको मैं बहुत लेंथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, किसी दिन इस वीडियो पे आएंगे हम लोग। अब चलिए आप एफआईआईस और डीआईआईस के डाटा के ऊपर आइए। आप यहाँ पे देखिए, डीआईआईस ने 10,000 करोड़ रुपए के खरीदे, सॉरी बाई, और सेल किए 7,600 के। नेट सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट है 2819 करोड़, ये रूपी टर्म में है, और ये है डीआईआई, ये रहे प्लस में नेट खरीदने वाले। एफआईआईस ये देखिए -2454, ये डिक्री, ये हैं वो एफआईआईस जो यहाँ पे बेच रहे हैं, और बेच के ये क्या कर रहे हैं? यूएस मार्केट में खरीद रहे हैं। आप लोग, मैंने अपनी एक पोस्ट की है, मेरी पोस्ट देखिएगा आप, कहाँ पे है ये पोस्ट? ये मेरी यूट्यूब के ऊपर एक मैंने पोस्ट की है, कल रात को मैंने पोस्ट की थी ये, जिसमें मैंने आपको नेस्डैक और उसमें मैंने आपको S&P 500 इसका डाटा भी बताया था, नेस्डैक का डाटा भी बताया था कि ये कैसे बिहेव कर रहा है रात को। तो ये दोनों चढ़ रहे थे, और डॉलर भी साथ में इंक्रीज कर रहा था। अमेरिका में सेंटा रैली बहुत अच्छी चली हुई है। अमेरिका में सेंटा रैली चलेगी तो लोग यहाँ से डॉलर निकालेंगे, तो हमारी सेंटा रैली खराब होगी, अमेरिका की ठीक होगी। एग्जैक्टली डाटा वही बता रहा है, क्योंकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, याद रखिएगा, डाटा ड्रिवन है। यहाँ पे हमारी क्लियर चैलेंज है अमेरिकन फेडरल रिजर्व को, जो अमेरिका का आरबीआई बोल लो आप उनको, कि वो झूठ बोलते हैं, वो डाटा ड्रिवन नहीं है। वहां पे जर्मी पॉवेल की और किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की, इनकी टसल है, और इनकी टसल में वहां उन्होंने रेट कट का ड्रामा कर रखा है। हमारे यहाँ पे हम डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनेशन देते हैं, और ये देखिए ये है डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनेशन। अब चलिए आगे, आज का ये वीडियो, इसको हम क्लोज करेंगे बहुत हर रोज की तरह शानदार कोट के ऊपर। आज का बेहतरीन कोट, जो लोग, ये जिन लोगों को जरा वो रहता है ना कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ऐसे बड़ा फतूर होता है बहुत सारे लोगों को कि उनसे इंटेलिजेंट बंदा कोई नहीं है, या अपने आप को जो 30 मार खान समझते हैं, उनके लिए जरा ध्यान से सुने वो
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टर, वेल्थ बनानी है ना आपको, इन्वेस्टर है ना आप, तो आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। ये देखिए, ये बोल रहा है टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट नहीं चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। जो वेल्थ क्रिएशन है आपको टेम्परामेंट में, और टेम्परामेंट को मैं ब्रेक करता हूं यहां पे, इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन में मैंने आपको क्या बताया है, और ये लाइन किसकी है? वॉरेन बफेट जी की। और वॉरेन बफेट जी क्या बोलते हैं कि जब हर कोई फियरफुल है तो आपको ग्रीडी होना है, और जब हर कोई ग्रीडी है तो आपको फियरफुल होना है। ये है वो मेंटल, ये जो इमोशनल क्वोशंट भी बोल लीजिए आप इसको, ईक्यू। जो इमोशनली स्ट्रांग होगा ना आप में से, उसको वेल्थ क्रिएशन से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर आप में ये वाला एलिमेंट होना चाहिए, और यहीं से आएगा आपके अंदर वो डिसिप्लिन। और यही इस लाइन की जो बेस है ना, इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल डिसिप्लिन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन इन्वेस्टिंग, आप रोज मार्केट को देखते हैं ना, आज मेरी यहाँ पे मैं गिर गया, मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, हमें मैसेजेस आते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो 2 लाख डाउन है, 3 लाख डाउन है, हमने 75,000 डाउन है, 5,000 डाउन है। बहुत सारे लोग के, ये सब वो हैं जो इंस्टेंट, ये क्या आजकल क्या जमाना है, क्विक कॉमर्स, कि आप ऑर्डर करो 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में। पहले 30 मिनट में डिलीवरी होती थी कॉमर्स की, फिर ये 20 पे आई, फिर ये 15 पे आई, अब 10 पे आई। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई ना कोई कलाकार बैठा होगा इंडिया में जो बोल रहा होगा मैं 5 मिनट में आप ऑर्डर करो, मैं 5 मिनट में आपको डिलीवर कर दूंगा। वही क्विक प्रॉफिट की एक गैंग है। जो हमारा माइंड है वो सोचता है क्विक प्रॉफिट हो जाए हमें, कि हम आज पैसे लगाएं, लाख रुपया लगाया, ये 1 लाख रुपया 50,000 हो जाए, मैं 50,000 में से 25,000 की मस्ती कर लूं, पैसा खर्च दूं, और 1,25,000 फिर लगा दूं, ये बढ़ के 2 लाख हो जाए, और फिर मैं 50,000 खर्च लूं और 1.5 लाख रुपया फिर लगा दूं, और ये जो है 3 लाख हो जाए। ये इसको कहते हैं शेख चिल्ली के हसीन सपने। इतनी आसानी से पैसा बढ़ता तो पूरी दुनिया में गरीबी वैसे खत्म हो जाती। तो जो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन है ना, इसके बहुत डीप कंपोनेंट हैं, डीप कंपोनेंट। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ेगा ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। मैं हम यहाँ पे एक वीडियो प्लान कर रहे हैं कि आप लोग हर रोज 100 रुपया लगा के कैसे आप लोग 1 करोड़ रुपया बनाएंगे। एवरी डे इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे हम काम कर रहे हैं। इस वीडियो को मैं बहुत डेप्थ में बना रहा हूँ। अब जब तक मैं इसकी बैक टेस्टिंग कर लूंगा उसके बाद इसको अपलोड करूंगा। तो और लेकिन ये बनेगा कब? ये है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग। ये नहीं है कि 100 रुपया जो है वो आपको 6 महीने में करोड़पति बना देगा, वो जुआ भी नहीं बना सकता आपको। तो आपको इन्वेस्टिंग के परस्पेक्टिव में रहना है, लॉन्ग टर्म, और साथ में इमोशनल क्वोशंट चाहिए, डिसिप्लिन। और तीसरा जो है, जो नहीं, मतलब हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप में नहीं भी है ना, तो मुझे लगता तो आप ज्यादा सुखी हैं। रॉ इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मुझको फॉर्मूला जो बनाना है ना पीई का, या पीई को छोड़िए, आप आरएसआई के ऊपर आइए, आप जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आरएसआई की वैल्यू के ऊपर आइए आप। आरएसआई पे मैंने बाय और सेल के वीडियो बनाए हैं। आरएसआई का जो फॉर्मूला है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको। आपको अंडरस्टैंड करना है आरएसआई को, कि मुझे 70 पे इसको बेचना है और 30 पे खरीदना है। इस इमोशनल क्वोशंट को आप कैसे अप्लाई करते हैं, आरएसआई का फॉर्मूला कैसे बनाएं, उसकी रॉ इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत नहीं है। तो रॉ इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल डिसिप्लिन और टाइम। आपकी मेंटल मेकअप और टाइम, ये आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये अच्छा लगा हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, आप हमें लाइक करिए, आप बेल का जो आइकन है वो जरूर दबाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी पोस्ट डालता हूँ। ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बोला जाता है यूट्यूब पे कि आपको लोगों को बोलना है कि बेल बजाओ, वो कोई फंडा नहीं है।
अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा मेरा वीडियो तो कमेंट करके लिखिए कि नहीं अच्छा लग रहा है। आप कोई बात नहीं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी समझा पाए। ये पोस्ट इसलिए करना है क्योंकि जैसे कल रात को मैंने डाटा नेस्डेक का डाटा दिया है। अगर आप इन्वेस्टर हैं ना और आप सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं तो नेस्डेक की वो जो पोस्ट है वो आपको मिलनी थी, और उस पोस्ट का आपने देखना। मैंने कल ही आपको बता दिया था, कल ही मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन मार्केट कहीं नहीं जा रही है। ये आप मेरी रात की पोस्ट है, उस पोस्ट का लिंक जो है ना मैं नीचे डालूंगा। जबकि मॉर्निंग में हमारी मार्केट हल्की सी बढ़ती है तो मेरे को लोगों के मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि सर आपने तो बोला था मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट तो देखो सर बढ़ गई है। मैंने कहा जरा सब्र, देखते हैं शाम को। और शाम को एग्जैक्टली वही हुआ। और मेरा डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड था? डाटा के ऊपर बेस्ड था। तो जो डाटा और रीजनिंग है, दो ही बेस हैं मेरे इन वीडियो लॉग्स के। तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने उसको डाला, आप इसको देखिए। और अगर आपने कहीं तुक्कों से या कहीं से सुना होता और आपने पुट कॉल की रेशो में आप कहीं गए होते तो आप लूजर होते। तो इसीलिए आप मेरे उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वो पोस्ट मिल सके। शेयर करिए, बाकी लोग हैं उनको भी समझ आए ये कॉन्सेप्ट। और लाइक करिए, पर लाइक एक ही कंडीशन में करिए आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, तो कमेंट करके बताइए मुझे। क्योंकि हमारी अल्टीमेट क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। और अगला है हमारा अर्निंग थ्रू लर्निंग। जो आपको पैसा कमाना है वो लर्निंग से कमाना है, तुक्कों से और गैम्बलिंग से नहीं कमाना है। तो थैंक यू वेरी मच।